यह है शुद्ध है MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच सच MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। लोकसभा चुनाव अपने 5वें चरण में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच गया है और लखनऊ की विरासत, लखनऊ की नवाबी और लखनऊ की राजनीति एक बड़ा छाप छोड़ती आई है। पूरे देश की राजनीति में कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें ही तय करती हैं केंद्र की सत्ता, दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा, ये इसी रास्ते से जाता है। इसलिए ये 80 सीटें बेहद अहम हो जाती हैं। 5वें चरण में 13 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 12 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। एक सीट रायबरेली की कांग्रेस के खाते में गई थी। लखनऊ लोकसभा सीट मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा सीट लखनऊ से सांसद हैं। ऐसे में न सिर्फ लखनऊ लोकसभा सीट बेहद अहम हो जाती है, लेकिन 5वें चरण का चुनाव भी बेहद अहम होता है। इस चुनाव में ही आएगा अयोध्या का वो मुद्दा भी, क्योंकि वो सीट फैजाबाद सीट भी इसी चरण में आती है। तो होगी तमाम राजनीतिक बातें भी, चर्चा भी, साथ ही साथ होगी हमारे साथ एक बड़ी जनता भी। इस जनता में तमाम महिलाएं, युवा और सभी वर्ग के लोग मौजूद हैं, वो अपने सवाल रखेंगे। राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जहां एक तरफ मुद्दों पर वाद विवाद होगा, तो वहीं जनता भी पूछेगी उनसे कि उनके लिए आने वाले समय में क्या रोड मैप है इन राजनीतिक पार्टियों के पास लोकसभा चुनाव में। चर्चा को शुरू करें उससे पहले मैं एक बार आपका परिचय अपने सभी साथियों से करा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ राजीव मिश्रा जी मौजूद हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से अमित जमई साहब हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाजवादी पार्टी से इंद्रजीत जी हैं हमारे साथ। इंद्रजीत जी, आपका बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अमित कुशवाहा हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। अमित जी, मुद्दों की तरफ और राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप की तरफ बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आपसे हम शुरू करें लखनऊ की लोकसभा सीट के बारे में। इस सीट को कई बड़े नामों से जाना जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर राजनाथ सिंह के साथ ही साथ कांग्रेस के कई बड़े ऐसे नेता। ऐसे में इस बार का चुनाव आपको कैसे दिखाई देता है लखनऊ लोकसभा सीट पर? और साथ ही साथ जहां हम देखते थे कि लखनऊ लोकसभा सीट से बड़े नामों को कांग्रेस हमेशा से एक चुनौती देती हुई दिखाई देती थी, लेकिन इस बार स्थानीय चेहरे हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या रणनीति समझते हैं ये? जी, लखनऊ का चुनाव एक बड़ा हाईफाई चुनाव है, एक बड़ा लोकसभा का चुनाव है। लेकिन पिछले कई लोकसभा के चुनाव के दरमियान ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट ने लगभग 30 से 35% का मार्जिन मेंटेन रखा है। पिछली बार 2019 के लोकसभा की बात करें तो हम देखते हैं लगभग 31% का मार्जिन बीजेपी ने मेंटेन किया था, जब पूनम सद्गुण सिन्हा भी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी। और मुझे लगता है कि इस बार का भी चुनाव लगभग जैसा कि पूरे देश में चुनाव का एक माहौल है कि बहुत कुछ क्लैरिटी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो अभी वर्तमान में अपने डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, वो एक भारी मतों से फिर से एक बार लीड करेंगे और लोकसभा, लखनऊ लोकसभा को एक बड़े मतों से वो जीतेंगे, ऐसा देखने में आ रहा है। चूँकि कारण क्या है कि जो कैंडिडेट, जो विपक्षी पार्टियों के, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, उसमें भी दुविधा देखने को मिली। जब आलोक वर्मा को भी टिकट दिया गया, फॉर्म भराया गया, नामांकन हुआ, ऊपर से एक मल्होत्रा जी भी लड़ रहे थे, तो वो एक पार्टी का भीतर का भी रिफ्ट दिखाई दिया। ऊपर से बसपा का जो वोट बैंक है वो लगभग 8 से 10% के आसपास है और बसपा कभी भी लोकसभा में, लखनऊ की लोकसभा में उतनी विजिबल नहीं रही।
और कांग्रेस का जो स्टैंड है, चूंकि इंडी गठबंधन इस बार साथ में लड़ रहा है, तो उनका बहुत असर लोकसभा की सीट पर खासकर नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक एडवांटेज भी है और एक बड़ा चेहरा जो चुनाव लड़ रहा है उसको मुझे लगता है कि जन समर्थन पिछली बार की भांति फिर से मिलेगा और लगभग वही 30 से 35% का जो मार्जिन है वो मेंटेन रहेगा और भारतीय जनता पार्टी एक लंबे मार्जिन से ये इस सीट को जीतेगी। ठीक, आपको लगता है कि लखनऊ सीट एक तरह से सेफ सीट आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं? हालांकि पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक पहुंचते पहुंचते राजनीतिक विश्लेषक भी और राजनीतिक पार्टियां भी पहले एक बढ़ते मतदान प्रतिशत को देख के खुश थी और फिर सामान्य मतदान प्रतिशत को देखकर भी उत्साहित दिखाई देती हैं। सुरेंद्र जी, आप ही के पास आऊंगी। कन्नौज में पहली बार पहले चरण के बाद से दिखाई दिया अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने अपनी 80 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों को अब चुन लिया है? रायबरेली, अमेठी, सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 2 सीटें साख का विषय हैं। बाकी सीटें ऐसे लगता है लड़ाई से पहले छोड़ दी गई। सिर्फ मात्र 17 सीटों पे लड़ रहे हैं आप इस बार। लखनऊ की जनता को प्रणाम है मेरा। और ये जो लखनऊ की जनता है ये सब आपके सच, झूठ, छल, कपट सब जानती। हम लोगों का तो एक ही सूत्र वाक्य है कि देहु शिवा बरमोही है, शुभ कर्मंते कबहू न टरे, न डरे हरिसो जब जाए लड़े, निश्चय कर अपनी जीत करे। तो हम लोग तो निश्चय करके अपनी जीत करने की ओर बढ़ रहे हैं। कन्नौज हो, सहारनपुर हो, देवरिया हो, लखनऊ हो, अमेठी हो, रायबरेली हो, कांग्रेस पार्टी जिम्मेवारी से कह रही है कि कांग्रेस पार्टी 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी 80 की 80 सीटों पर चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। अभी आपने जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी प्रवक्ता महोदय हैं, उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया, भविष्यवक्ता हो गए। कहन साहब बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं राजनाथ जी। सुरेंद्र जी, ये गढ़ कभी कांग्रेस का हुआ करता था लखनऊ। आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, उसके बाद हम सारी बातचीत करेंगे, है ना? देखिए, जब आदमी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आएगा तो वो यहाँ आकर के सर्टिफिकेट क्यों दे रहा है? भाई यहाँ के सर्टिफिकेट अगर वो देने के ऑथराइज्ड हैं तो जाके राजनाथ सिंह को सर्टिफिकेट दे दें और कह दे कि चुनाव की आवश्यकता नहीं। जनता मूर्ख है क्या? चलिए, जनता जनार्दन है हमारी। अब इस जनता का मन अभी तक भाजपा के साथ था, इससे पहले जनता का मन कांग्रेस के साथ था, इससे पहले जनता का मन जनता दल के साथ था। यहां से मानधाता सिंह चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। आप इस चीज को बताइए, पीडी टंडन साहब यहां से जीते हैं चुनाव, कौन नहीं जीता यहां पर? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जनता के मन की बात को, जनता के मत की जो गुप्त मत है उसको आप सार्वजनिक रूप से ये कर दे रहे हैं कि सर्टिफिकेट दे रहे हैं आकर के। तो हम क्या कहेंगे इस बात? तो सुरेंद्र जी, आपका कहना है कि इस बार लोकसभा की सीट अपने पुराने गढ़ को कांग्रेस वापस ले लेगी, जो कभी पुराना गढ़ कांग्रेस का था, लेकिन अब अभेद किला भारतीय जनता पार्टी का है। आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि लखनऊ में यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं रविदास मेहरोत्रा जी। रविदास मेहरोत्रा जी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जेल जाने का लखनऊ की जनता की समस्याओं के लिए, रिक्शे वालों के लिए, टेम्पो वालों के लिए, आप इस चीज को बताइए किसके लिए रविदास मेहरोत्रा जी जेल लेंगे? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है उनका। वो आदमी गली जानता है, मोहल्ला जानता है, घर जानता है, आपको भी जानता है, आपके बच्चों को भी जानता है, आपके पिताजी और बाबा जी को भी जानता था। लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने राजनीति शुरू की। वो उस आदमी के सामने अब राजनाथ सिंह जी पहली बार फंसे हैं ठीक तरीके से। ये तो 4 तारीख को पता चलेगा और वोट पड़ने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता में किसके प्रति कितना प्रेम दिखाई दे रहा है। राजीव जी, चुनौती बड़ी दिखाई दे रही है। अभी तो हम आगे बढ़े ही नहीं है, लखनऊ से आगे नहीं बढ़े हैं। अभी लखनऊ से तो जाना है अमेठी, रायबरेली तक और अयोध्या तक। उससे पहले ही इन्होंने कह दिया है सुरेंद्र जी ने कि भारतीय जनता पार्टी लूज कर रही है। बताएं। ये मुंगेरी लाल के सपने और देख भी सकता है मुंगेरी लाल। और बिल्कुल आपको ये बताना चाहते हैं कि जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने, मेरे प्रवक्ता बैठे सुरेंद्र राजपूत जी, अभी लखनऊ में अगर माना जाए 5400 करोड़ का काम, इतिहास रचने का काम अगर किसी ने किया, देश के रक्षा मंत्री ने किया। आउटर रिंग रोड दे रहा है 104 किलोमीटर की। अब आप देख लीजिए, मुंशी पुलिया से लेके कहां तक जाम होता था, उस जामों को पुल का काम करने का, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, और पहली बार नौजवानों की भी सोची। यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल है, जो मिसाइल मेक इन इंडिया कही जाएगी लखनऊ और गिरेगी पाकिस्तान में। ये काम अगर कोई कर रहा तो देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। और मेरा सपना जिस बात की कह रहे हैं, मेरे मित्र सपना देख रहे हैं, जिस तरह से राजनाथ सिंह ने लखनऊ की काम किया और जिस तरह से हर जगह हर जात को काम किया, और जिस तरह से मुझे लग रहा है कि अब कि
उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में रक्षा मंत्री रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, 5 लाख से पार होने जा रहे हैं। जमाई जी 5वें चरण की 13 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के पास 12 सीटें, कांग्रेस के पास 1, लेकिन कन्नौज में दमखम बल दिखाई दिया, जिसने वाणी को भी बड़ा बल दिया और राहुल गांधी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे। 10 साल का कार्यकाल, 2 करोड़ नौकरियों का वादा, डोकलाम में चीन ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, ना ये गृह मंत्री दिखे, ना ये डिफेंस मिनिस्टर दिखे, और लखनऊ की बात कर रहे हैं आप। नाली नापदान छोड़कर डिफेंस मिनिस्टर का एक प्रोजेक्ट दिखा दो उत्तर प्रदेश के अंदर। आप आइए, राम मनोहर लोहिया का कैंसर हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया का बच्चों का अस्पताल, शिल्पग्राम, यूनिवर्सिटियां राम मनोहर लोहिया के नाम पे, लॉ यूनिवर्सिटी, पूरे लखनऊ में एक प्रोजेक्ट डिफेंस मिनिस्टर के नाम का नहीं है। हम महिलाएं हैं, हमारी बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी, और आपके मुखिया ने ये कह दिया था कि बच्चे हैं, लड़के हैं, गलती हो ही जाती, माता जी, हो ही जाती। माता जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। यह गलती कैसी, यह गलती कैसी? आपकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा कि क्या हाथरस की बेटी आपकी बेटी जैसी नहीं थी? ऊंची आवाज से सच्चाई नहीं दबेगी। माता जी, ऊंची आवाज। परसेंटेज ऑफ क्राइम देखिए कितना कम हुआ है। हमने बनाया था मेरे प्रिय मित्र बता रहे हैं 1090, पहले मित्र बता रहे हैं 2012 से 2017 के बीच में थाने में बैठ के FIR होती थी। माफिया दुनिया जब सारी जगह कब्जा करते थे और थानेदार को वसूली आनी चाहिए थी। वह समाजवादी पार्टी के नेता थाने चला रहे थे 2012 से 2017। अब योगी जी नहीं चला रहे, थानेदार चला रहा है। अपराध होता नहीं है, पहले बहनों को लूट लिया जाता था, शाम को सुरक्षित नहीं रहती थी। जब से योगी जी आए, जब से महिलाएं आज रात 2 बजे निकलती है। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगी कि मैं पेशे से शिक्षिका रही हूँ, और आज जो है जो वर्तमान सरकार 2017 नौकरी से है, चली गई आपकी। नौकरी है या नहीं है वो तो बात की बात है, क्योंकि हमारी लेकिन बहनें जो संघर्ष कर रही हैं। नो जो मेरा मेन मुद्दा है, अखिलेश जी ने दी थी, संघर्ष कर रही बहनें। जो मेरा मेन मुद्दा है, मैं उस पर भैया बात करना चाहती हूँ। भैया, मेरे लिए सारी सरकार बराबर है, मेरे लिए सारी सरकार बराबर है, सारी पार्टियां बराबर हैं, सुन लो। लेकिन मैं उस मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ कि 2017 के पहले की बात मैं करना चाहती हूँ कि मैं जब भी विद्यालय जाऊं तो मुझे यही लगे कि अरे दोपहर हो गया, छुट्टी हो गई, 1 बजे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पर्स मेरा छीने और नीचे से भाग जाए। पाकिस्तान में जमाई जी, एक सवाल पे आप पाकिस्तान तक चले गए, फिर आप भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं कि चुनाव में हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान भारत वो करते हैं। वो एक समस्या अपनी बता रही हैं, वो एक शिक्षिका हैं, बजाय उनका सवाल सुनने के आपने तुरंत ये कहा क्या ये पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान में ये होता भी हो सरकार तो भारत में नहीं मंजूर होगा। यहाँ पे पूरा जितना आवाम मालूम है, 69,000 शिक्षकों की नौकरी अखिलेश यादव जी ने दी। हमें आप एक झूठ बोल रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कोई काम नहीं बता किया। दो, आपको नजर नहीं आ रहा है, आप यहीं से जाइए, आप यहीं बगल से जाइए, आपको खुर्रमनगर तक की रोड जो 3 घंटे लगती थी जाम में, सरकार का प्रोजेक्ट 104 किलोमीटर का रिंग रोड बनवाया। 104 किलोमीटर का यह सरकार एक जिले या एक शहर के लिए नहीं है। आप जाइए मथुरा में, आप जाइए काशी में, आप जाइए चित्रकूट में, आप जाइए बनारस में, यह पूरे 75 जिलों में काम करने वाली सरकार है। जमाई जी और सुरेन जी, 2 सवाल। मुद्दा विकास का है, जनता विकास से बात करना चाहती है, आप विकास से भटक रहे हैं। विकास के मुद्दे पर सवाल है, विकास के मुद्दे पर जवाब दे। क्या है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन में एक साथ आए हैं तो क्या देने जा रहे हैं? 70 एयरपोर्ट, 42 वंदे भारत, 20 मेट्रो, क्या है हम बनवाए हैं, मोदी बनवाया है। सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पिताजी थे, बसपा की सरकार थी, ठीक है, उसमें वहाँ पे हमारे बाराबंकी में मेरा निवास है।
मेरे पिताजी जो थे अकाउंटेंट थे शुगर मिल फैक्ट्री में। शुगर मिल फैक्ट्री जब बिकी है तब आपको पता नहीं लगा था। उसमें जो लोग काम कर रहे थे, जिनका जीआर नहीं मिला, जिनका बीआरएस नहीं मिला, उन्होंने कोई भी काम नहीं करा होगा यहाँ पर, वो बिना रहते हुए वहाँ पर रह रहे थे। और जब बसपा की सरकार बेची है, यही पॉन्टी चड्ढा थे, आपको सारी जानकारी होगी और आपको सरकार में सब कुछ पता होगा। और जितनी भी सरकारी मिलें थी उनके भी पूछिएगा आप जरा, वहाँ से कहाँ से वो कागज गए, वो पेपर कहाँ गए और कितने हजार की बेचे गए, कितना बड़ा घोटाला हुआ, वो भी आप ढूंढिएगा। देखिए सवाल तो आप लोगों को जनता के लेने पड़ेंगे। जनता जो सवाल पूछना चाहती है उसके तो जवाब आप लोगों को देने ही। मैम मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि वो ये बताएं कि एक इनके यहाँ इनका पार्टी का संविधान बना था 75 साल में रिटायरमेंट का, जिसमें अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जो है और कलराज मिश्रा जी और यहाँ तक कि हमारी महामहिम जो है आनंदीबेन पटेल जी को उस दिन रिटायरमेंट लेना पड़ा था जिस दिन वो केक काट रही थी। तो 2025 में 75 साल के मोदी जी हो रहे हैं, ये बता दे कि वो रिटायरमेंट लेंगे कि नहीं। 75 साल नहीं, अभी 10 साल है, लेकिन अभी हमने 2047 का बना दिया है। 2047 तक कुछ आने वाला नहीं है किसी को पास। 2047 तक ईवीएम सेट है। सुरेंद्र जी, कांग्रेस को ये माना जा रहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस जिस दमखम के साथ लड़ने की बात कर रही थी, लोगों को उम्मीद थी कि रायबरेली और अमेठी की सीट में से अमेठी पे तो एक बार फिर राहुल गांधी लड़ेंगे, लेकिन फिर राहुल गांधी ने अमेठी वालों का साथ छोड़ के रायबरेली को थामा है। तो ये किस तरह के संकेत बीच चुनाव में, क्योंकि इतनी देर लगी तय करने में भी अमेठी के लिए। यहाँ पर हमारी ये सम्मानित जनता बैठी है, लखनऊ के लोग हैं। अब लखनऊ की तहजीब और किसी को भगौड़ा या किसी को गाली देने की है तो भाई लखनऊ की जनता को प्रणाम है। हम तो 3-4 चीजें साफ साफ कहते हैं, हम आपके बीच में नहीं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। माँ ने मनाया तब जनमानस में उतरे, दोनों जने उतर ही नहीं रहे हैं। अरे जनमानस में जाके लड़े, रोड शो करने से नहीं होगा, पब्लिक के बीच में चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जिस तरह से चुनाव में भाग रहे हैं, अरे लड़ना चाहिए था। अमेठी में राहुल गांधी को रायबरेली भागे, अभी रायबरेली से हराया जाएगा तो कहां जाएंगे मुझे पता नहीं है। दोस्तों, हमारी जनता जनार्दन है, आप कहोगे वहां भी चले जाएंगे और कहोगे तो आपको भी ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चिंता न करो। 3 मुद्दे हैं आपके। पहला मुद्दा आपने कहा रायबरेली से राहुल गांधी जी क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, तो गांधी परिवार का ज्येष्ठ व्यक्ति जो है हमेशा गांधी परिवार का रायबरेली से चुनाव लड़ता है। सोनिया गांधी जी के बाद में रायबरेली में राहुल गांधी जी ज्येष्ठ हैं तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। और अमेठी में स्मृति ईरानी जी की इस बार जमानत ना जब्त हो जाए इसका खतरा है। तो चुनाव अलग अलग लड़ते सर, गठबंधन का क्या कारण था? वो भी बताता हूँ। हाँ, हम कमजोर हैं। देखिए एक बात आप मेरी सुन लीजिए प्रवक्ता जी, पहले भी चुनाव में इन दोनों ने गठबंधन किया था। देखिए आप लोग जब प्रवक्ताओं को सुनेंगे तब तो सवाल करने में मजा आएगा। मैं किसी के बीच में नहीं बोला तो 2 मिनट मुझे दे दीजिए। सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। एक मित्र ने हमारे सवाल पूछा कि भाई आप लोग क्यों एक साथ जुटे। बिल्कुल जुटे, हम कमजोर हैं इसलिए जुटे। भाई हम लोग मायावी नहीं हैं इसलिए हम जुटे, हम लोग सच बोलते हैं इसलिए हम जुटे, लेकिन हम तो कमजोर थे इसलिए जुटे। सुरेंद्र जी, सवाल ये है, क्या कांग्रेस अपने आप को चुनाव शुरू होने से पहले कमजोर मान चुकी थी कि उसने एक ऐसा समझौता किया जो फेल समझौता था? 2012 का गठबंधन ये नहीं चला था। और यही नहीं सुरेंद्र जी, आप तो जानते हैं आप ही की कांग्रेस ने उस चुनाव के नतीजों के बाद एंटनी कमेटी बनी। हमारे मित्र ने कहा गया कि साइकिल पे पंजा बैठा, साइकिल पंचर हो गई। पहले भी समझौता हुआ था, लेकिन समझौते में कहीं निकल नहीं रहा निष्कर्ष। और जिस तरह से हमारे मित्र बता रहे थे कि गठबंधन हुआ, अगर गठबंधन हुआ तो कांग्रेस को भी इतनी सीटें लेके लड़ ली थी। पूरी उत्तर प्रदेश में 40 से 40 समझौता। कांग्रेस का सफाया पूरे भारत में हो रहा है। सुरेंद्र जी, क्या कन्नौज में राहुल गांधी ने जब ललकारा तो अखिलेश यादव के इलाके में उनकी भीड़ देख के ललकारा, लेकिन अपना जो जन समर्थन है उसके बीच में जाके क्यों नहीं ललकारा अमेठी से? गठबंधन इन्होंने कहा था कि क्यों किया, हमने उसका जवाब दिया कि भाई हमने भी किया, उन्होंने भी किया। हमने तो 24 दलों से किया, उन्होंने तो 38 दलों से किया, और ऐसे ऐसे दलों से उन्होंने किया है गठबंधन जो राष्ट्र विरोधी हैं। भाई पीडीपी के साथ सरकार 4.5 साल अगर आपने बनाई है तो ये आपके लिए गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। देखिए आप बात समझिए।
एक बात आप समझिए, मुस्लिम लीग के साथ किसका गठबंधन है वो भी तो बताओ। मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग, उसके बारे में क्यों नहीं बताते आप? या तो आप केरल की IUML को पढ़ के आइए। मुस्लिम लीग के साथ और ओवैसी के साथ गठबंधन अगर किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। औरंगाबाद की सीट पर, औरंगाबाद की सीट बात सुन लीजिए, ओवैसी के साथ है ये लोग। आजमगढ़ में इन लोगों ने जो अपना प्रवक्ता जी, पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा, इस पे बता दिए। क्या पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया दोस्त। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब नरेंद्र मोदी जी से एक चीज पूछाओ कि HD देवेगौड़ा ने कर्नाटक में मुस्लिम्स को आरक्षण दिया था, आज की डेट में NDA के साथी हैं। दूसरा क्या नाम, ये चंद्रबाबू नायडू ने 30 अप्रैल को, आरक्षण खत्म हो जाएगा क्या? 30 अप्रैल को दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे क्या? मैंने कहा ना आपसे कि ये नरेंद्र मोदी जी खत्म कर रहे हैं। मुस्लिम का आरक्षण चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं। मुस्लिम्स का आरक्षण जो है कर्नाटक में SD देवेगौड़ा जी ने दिया जो नरेंद्र मोदी जी के साथ। लालू प्रसाद यादव ने जो कहा उसे सही मान रहे हैं ना? मंडल आपका यही कहना है ना कि अगर ये लोग इस गठबंधन ने करा तो आप भी यही कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। गलत बात है। तो लालू प्रसाद जी ने कहा है कि जो मंडल में जातियां हैं, और हम कंफर्म कर रहे हैं जो मंडल में जातियां हैं उनको आरक्षण मिलेगा, और वही बात नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। चाहे सरकार ममता की हो, चाहे सरकार भाजपा की हो, एक बच्ची के साथ भी अगर कोई दुराचार की घटना होती है तो ये सरकार के लिए, समाज के लिए, हमारे आपके लिए, सबके लिए शर्म की बात है। जी आप बिल्कुल, वो किसी भी सरकार में, 2900 लोगों की किसी भी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी अपराध है, और योगी सरकार में हो रही है तो भी शर्म है। राजीव जी जवाब दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सुरेंद्र जी से सवाल अगर हम आरक्षण पर करते हैं, सुरेंद्र जी से सवाल अब अगर गठबंधन पे करते हैं तो सुरेंद्र जी उसका जवाब छोड़ के बाकी सारी बातें करते हैं कि मंडल कमीशन हम लागू करेंगे। सुरेंद्र जी को एक जवाब दे दे, 2014 लागू करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथी चंद्रबाबू नायडू और SD देवेगौड़ा जो कर रहे हैं उसको निषेध क्यों नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? उनके साथी क्यों हैं? वो मुस्लिम को आरक्षण दे रहे हैं तो छोटे से ब्रेक का बच्चन की आवाज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया। फिर मुझे पॉलिसी बाजार के क्लेम समाधान दिवस के बारे में पता लगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिव्यू करके अप्रूव कर दिया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।
एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में जनवाणी में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बड़ी गर्मागर्म चर्चा आप लोगों ने कर दी है। एक बार रोजगार के मुद्दे पे हम बात करते हैं। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा, यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, मुद्दा है तो ये लोग बोलेंगे। बीजेपी रोजगार के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करती? वो हिंदू मुस्लिम राम मंदिर हटा के बोल के दिखाए 2 मिनट। चलिए जवाब दीजिए। जिस तरह से जिन्होंने बताया कि रोजगार नहीं मिला, अभी हमने 3 लाख आदमी को उसमें नौकरी दिया। स्टार्टअप इंडिया में जितना बड़ा रोजगार दिया है, नौजवानों को आज रोजगार मिल रहा है, बढ़िया काम मिल रहा है। और रोजगार की बात करते हैं, रोजगार इन्होंने नहीं दिया। रोजगार तो जिस तरह से स्टार्टअप इंडिया में जिस तरह रोजगार चल रहे हैं, ट्रेनिंग देने के काम, आज मेरी छोटी बहनें ना ड्रोन उड़ा रही हैं, जाके ये काम कर रही, ये बात बता रहे। अरे वो पूछिए 14 करोड़ आदमी क्या पानी नहीं था? जी ये ड्रोन उड़ रहा है, आने वाले समय में महिलाएं उड़ाएंगी। महिलाएं उड़ा रही हैं। 14 करोड़ आदमी को पानी देने का काम नहीं था, हर जल में नल देने का काम मोदी जी ने बोलने दीजिए। जी मैं तो इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमने 44 करोड़ मुद्रा के लोन दिए, रोजगार दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं मुद्रा लोन पे रोजगार दिया है, हम मान लेते हैं दिया है इन लोगों ने। 44 करोड़ का मतलब है देश के हर परिवार को। देश में लगभग 40 करोड़ परिवार हैं। यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना ईमानदारी से करोड़ आदमी को सुनिए ऋतु जी, यहाँ पर इतना बता दे किस किस को मुद्रा लोन मिला है। जमाई जी आपसे एक सवाल। समाजवादी पार्टी अपने एक MY समीकरण के साथ एक लंबे समय तक रही है, ये कहा जाता रहा है, लेकिन इस बार देखा गया है एक अलग तरह की एक सोशल इंजीनियरिंग, PDA, पिछड़ा दलित, ये ए क्या है? कभी ए आधी आबादी हो जाता है, कभी ये अल्पसंख्यक होता है, कभी ये अगड़ा होता है। ये क्या नया फॉर्मूला है जिसके साथ आप चले हैं? दूसरा सवाल, 5 परिवार के, अखिलेश परिवार के 5 सदस्य चुनाव मैदान में हैं। परिवारवाद का अगर इल्जाम लगता है तो क्यों गलत आप कहते हैं इसे? ऐसा है कि राजनाथ सिंह जी के बेटे चुनाव में हैं, सुषमा जी की बिटिया चुनाव में है, तो परिवारवाद पे तो एक लंबी चर्चा अलग से रख लिया जाएगा। नहीं, अलग से नहीं सर, 5 लोग एक परिवार के। ये जो पीढ़ी चाचा महासचिव, चाचा का बेटा, चाचा भाग गए, छोड़ के बताइए। चाचा शिवपाल के बेटे वो चुनावी मैदान में, पत्नी चुनावी मैदान में। हम लोग परिवारवादी हैं और यहाँ कोई ऐसा नहीं जो परिवारवादी ना हो। जिसका परिवार नहीं है वो काम क्या करेगा? है परिवारवादी हम लोग हैं, और हम जिम्मेवारी से कहते हैं कौन नहीं है परिवारवादी? आपका परिवार नहीं है। तो लखनऊ से जनवाणी में बस इतना ही, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहाँ के लिए सभी जनता जनार्दन से और राजनीतिक प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जनवाणी में शामिल होने के लिए। जनवाणी के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।